नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सेहत से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंडिया हेल्थ में हम हर बार स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग विषयों पर आपको जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक अहम हिस्से किडनी के बारे में। किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, किन कारणों से इस पर प्रभाव पड़ता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इंडिया हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इंडिया हेल्थ में आज के एपिसोड की हमारी खास मेहमान है क्लिनिकल डाइटिशियन एचओडी ऑफ डायबिटीज डिपार्टमेंट एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर जूली पांडे जी, जिन्हें इस क्षेत्र में 10 साल से भी लंबा अनुभव है। ओबेसिटी मैनेजमेंट, डायबिटीज मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ये विशेषज्ञ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। मैम, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व किडनी डे का क्या महत्व है, किस तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। भारत में इसी तरीके से और भी बहुत सारे दिवस हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे डायबिटीज डे हो गया या डायटेटिक्स डे हो गया। इसका उद्देश्य मेन गवर्नमेंट का ये होता है कि लोगों को उनके ऑर्गन्स को, बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसको लेकर के सचेत करना। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसके कुछ लाभ भी होती हैं, कुछ हानियां भी होती है, और वो इस तरीके से जो गवर्नमेंट लोगों को जागरूक करती है एक दिवस के रूप में मना के, कि एटलीस्ट एक दिन उस पर्टिकुलर चीज में आप फोकस करिए और उसको आप स्वस्थ बनाए रखिए। जैसे कि 14 मार्च है विश्व किडनी दिवस। अगर हम विश्व किडनी दिवस की बात करें तो इसके पीछे गवर्नमेंट का या फिर हेल्थ सेक्टर का एक मेन एस्पेक्ट होता है कि किडनी के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किडनी को स्वस्थ बनाकर रख पाएं। बिल्कुल, किडनी जो कि शरीर का बहुत अहम हिस्सा होता है हमारी, इसके स्वास्थ्य के लिए जो सही डाइट होती है, जो सही आहार होता है, ये कितना महत्वपूर्ण होता है और क्यों होता है मैम? देखिए, किडनी का जो मेन फंक्शन होता है, जैसा कि आपने पूछा कि किडनी के स्वास्थ्य, तो किडनी के स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो मेन हमको इसमें ये देखना होता है कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम किडनी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का पार्ट होता है, तो सबसे पहले हमको किडनी के फंक्शन के बारे में पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करें तो किडनी का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के थ्रू आउट, उसको बॉडी से फ्लश आउट करना। अब अगर किडनी स्वस्थ है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से ज़्यादा अच्छे से फ्लश आउट हो पाएंगे। अगर वो अच्छे से फ्लश आउट होते हैं मतलब आपकी बॉडी हेल्दी वर्क कर रही है। लेकिन अगर वो फ्लश आउट नहीं होते हैं, इन द सेंस कि आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट का जमाव होने लगता है, और जब वेस्ट प्रोडक्ट का जमाव होने लगता है तो आपको किडनी से संबंधित बीमारी स्टार्ट होने लगती है। और अगर हम किडनी से संबंधित बीमारी की बात करें तो उसके बाद बैक टू बैक आपके बॉडी में जो अदर ऑर्गन है वो भी उससे इफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम किडनी को स्वस्थ रखने की बात करें तो हमारी बॉडी में इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी का इंटेक कितना रख रहे हैं। बोला जाता है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। इसका मेन रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है आप जितने अच्छे से पानी पीते हैं आपका किडनी उतना अच्छा स्वस्थ होता है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, हम क्लिनिकल पॉइंट्स को जरूर यहाँ जब भी लोगों में जागरूकता फैलाते हैं तो बताने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक वे में पानी पीना, जो कि हर एक की बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। बिल्कुल, हम वयस्कों की यदि बात करें मैम तो उनकी बॉडी के लिए कितने रिक्वायरमेंट होती है पानी की, वहीं बच्चों के लिए कितना उपयोगी होता है? बिल्कुल, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि पर्सन टू पर्सन पानी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। अब इसके भी 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर हम पहला पॉइंट्स में डिस्कस करें तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर आपका क्लाइमेट क्या, आप किस क्लाइमेट में वर्क कर रहे हैं। होता है जैसे हम इंडिया में हमारा जो वेदर होता है ज़्यादातर नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में लोगों का पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो गर्म प्रदेश में रहते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप अपना नॉर्मल वाटर का इंटेक रख सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन अगर अब हम इन अ साइंटिफिक वे जाते हैं तो आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट आपके दिन भर की दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करने वाले हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो उस टाइम पे आपके पानी का रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वर्क करने वाले, सीडेंटरी वर्क करने वाले होते हैं जिसमें हल्का फुल्का कार्य होता है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पर डे होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर और कम से कम 2 से 3 लीटर, डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं बच्चों की। अगर हम बच्चों के पानी का रिक्वायरमेंट देखें तो उनका भी एक कैलकुलेशन अलग होता है, लेकिन बच्चों के केस में भी कम से कम उनके दिनचर्या के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी, और पानी के साथ साथ जो लिक्विड आइटम होते हैं वो ज़रूर शामिल करें। हमेशा हमारा फोकस लिक्विड से होता है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन अगर हम बच्चों के केस की बात करें तो बच्चों में लिक्विड में इंक्लूड होता है जूसेस हो गए, आपके डिफरेंट टाइप के शेक हो गए, डिफरेंट टाइप के वेदर के अकॉर्डिंग। तो ये सारे लिक्विड्स भी उनके पानी के ये सारे भी लिक्विड्स उनके बॉडी के लिए काउंट होते हैं। जी बिल्कुल, पानी की आपने बात की मैम, और इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आता है प्रोटीन का। किडनी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिकतम जो प्रोटीन की मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कितनी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो किडनी को लेकर के जो प्रोटीन की मात्रा है, बेसिकली प्रोटीन की मात्रा बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। आप अगर देखें तो हमारी बॉडी का जो वेट होता है, उस वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की मात्रा हमारी तय की जाती है दिन भर की। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 kg के हैं तो 50 kg के अकॉर्डिंग आपका 0.8 ग्राम पर kg ऑफ किलो बॉडी वेट आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इन जनरल में आप 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट लेते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने आपको इसके पहले भी पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन एंड वर्क टू वर्क ये रिक्वायरमेंट भी अलग हो जाता है। अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करने वाले लोग हैं या नॉर्मल दिनचर्या वाले लोग हैं तो आप 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप जिम जा रहे हैं या फिर आप ऐसा हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है वो 1 ग्राम से 1.2 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट तक हो सकता है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल है मैम, काफी सारे जो यूथ होते हैं जो कि वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो प्रोटीन्स लेते हैं, वे प्रोटीन या प्रोटीन शेक्स को कंज्यूम करते हैं। तो क्या ये भ्रांति है कि अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं अपनी बॉडी में मसल बिल्डिंग करने के लिए तो उससे स्टोन किडनी में हो सकता है? इसमें कितनी सच्चाई है? आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल सच्चाई है। जैसा कि हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। अब यहाँ बात होती है प्रोटीन सप्लीमेंट की। इवन हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें जो पेशेंट होते हैं या जो क्लाइंट्स होते हैं एक्सेस प्रोटीन ले लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक मिथ होता है मैं ज़्यादा प्रोटीन ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मेरा बॉडी बिल्ड अच्छा होगा। बट यहाँ एक्चुअली ये भ्रांतियाँ ही हैं, क्योंकि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट डिपेंड करते हैं आपके वर्कआउट के ऊपर। अब जब आप अपना वर्कआउट उस लेवल में कर रहे हैं, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर आपके नॉर्मल खाने से फुलफिल होती है तो आपको अलग से वे प्रोटीन या अदर प्रोटीन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके दिन भर की प्रोटीन की ज़रूरत आपके उस खाने से फुलफिल नहीं हो पाती है, तब फिर आप प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप एक प्रॉपर एक्सपर्टीज़ या डाइटिशियन के पास जाइए और अपने पूरे होल डे का मेन प्लान बनाइए और उनके सजेशन के अकॉर्डिंग फिर आप अपना प्रोटीन पाउडर लीजिए, ताकि आपके किडनी को वो इफेक्ट ना करे। अदरवाइज अगर आप किसी भी किस्म का प्रोटीन लेते हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है या फिर आपकी बॉडी में वो एक्सेस जाता है, तो उससे डेफिनेटली किडनी डैमेज होने के 100% चांसेस होते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात आपने हमारे व्यूअर्स को बताई मैम कि अगर आप जरूरत से ज्यादा, जैसे कहा भी गया कि अति सर्वत्र वर्जित, अति यदि आप किसी चीज की कर देंगे तो वो निश्चित तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएगी। मैम, अगला सवाल किडनी के रोगों से संबंधित है। इससे संबंधित जो रोग होते हैं उन्हें रोकने के लिए हम अपने डाइट में किस तरह के बदलाव कर सकते हैं? कौन कौन से आहारिक बदलाव इसमें किए जा सकते हैं? बिल्कुल,
किडनी या किडनी की बीमारी को रोकने के लिए जो संबंधित आहार होते हैं, देखिए केवल मैं किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि मैं ऑल ओवर अपनी बॉडी को प्रिवेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगी। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हमारा एक बेसिक चीज़ होता है हमारा डेली का लाइफ स्टाइल। आपके डेली की लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी जो हमारा दिनचर्या हो गया है सभी का, वो ऐसा हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस अपने डाइट पे नहीं कर पाते हैं। दूसरा आपका पॉइंट आता है कि जैसे आए दिन हम लोगों को ये सोशल मीडिया में सुनने मिलता है कि बहुत सारी चीज़ों में मिलावट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें खराब निकल रही है। तो एक्चुअल जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमारे खाने के थ्रू हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलावट की दुनिया भी चल ही रही है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। लाइफ स्टाइल चेंज करने के अलावा जो बेसिक हमारे 3 मील होते हैं, 3 मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, कोशिश करिए कि ये 3 मील हम घर का बना हुआ ही खाना लें, और साथ ही साथ हमारा वाटर इंटेक इसमें हम अच्छा रखें, सो दैट किडनी के अलावा हमारे बॉडी के ऑल ओवर जो ऑर्गन है वो प्रिवेंट हो पाए और स्वस्थ रह पाए। इसका रीज़न ये है, लाइफ स्टाइल अगर हमारी गड़बड़ होती है और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो बेसिकली क्या होती है, डायबिटीज़ और बीपी। और जहाँ डायबिटीज़ और बीपी एक बार आपकी बॉडी में आती है और अगर आप उसको नहीं ठीक कर पाते या नहीं प्रिवेंट कर पाते हैं उससे रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं जाकर आपकी किडनी को, आपके हार्ट को इफेक्ट करती है। तो किडनी, हार्ट और अदर